अच्छा, एक मिनट बोलता हूँ। हेलो। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे, क्या आप कुछ बोलेंगे एक बार? वाधवा सर। हाँ जी। हाँ सर, ठीक है, आ रही है सर। मैं एक्चुअली वो विदा फॉर ऑल ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कुछ प्रॉब्लम आ गई है इंटरनेट में। मैं आई एम रीस्टार्टिंग। नहीं सर, वैसे तो आपकी अगर ये इस पोजीशन पे तो आप बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहे हो, और आपका वॉइस भी क्लियर है मेरे पास, तो सब ठीक है। मुझे लग रहा है कि जैसा सबको सुनाई दे रहा है वैसा ठीक है। आपको रीज्वाइन की जरूरत नहीं है शायद। आप आपका शुभ नाम क्या? सर, मेरा नाम विमल कांत कौशिक है। भारतीय विद्या भवन वाला जो आप देख रहे हैं, इसी से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, वो मैं अब दोबारा से कर रहा हूँ। वो मेरे को वीडियो भी नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैंक है। मैं जी जी। दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। ठीक है सर, देख लीजिए आप। ओके। राइट। आज तो लगता है वाधवा सर का लेक्चर है। जी नहीं, अभी अलंकार सर का लेक्चर है और अलंकार सर शायद जुड़ चुके हैं। सर से आग्रह है कि आप कृपया क्लास स्टार्ट करें। उन्होंने माइक को परमिशन नहीं दी हुई है। सर अलंकार सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
आवाज पहुंच पा रही है तो जी सर, आवाज आ रही है। जी नहीं, अलंकार सर की अभी क्लास है और सर को ऑडियो ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है। और सर का नंबर ग्रुप में तो है, लेकिन मैं सर का नंबर आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा हूँ कि उन्हें फोन करके बता पाऊँ। जी। वाधवा सर, आपके पास में अलंकार सर का नंबर है क्या? हाँ हाँ, मैं अभी देता हूँ आपको। हाँ प्लीज प्लीज। आप कौन, कौशिक जी बोल रहे हैं? मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। राजेश अग्रवाल? राजेश रानू सर। हाँ जी। राजेश रानू। अच्छा, आपका नंबर भी मेरे को देखना पड़ेगा ना? मैं सर अपना नंबर आपको बताता हूँ। हाँ, मैं लिख लेता हूँ, बताइए। 9911 जस्ट ए सेकेंड। 99 डबल डबल। हाँ जी। 403 हाँ जी। 401। प्रोफेसर अलंकार का क्या बिल्कुल साउंड है ही नहीं। मैं अभी भेजता हूँ आपको। जी सिमी मैम, हम समझ पा रहे हैं, अभी साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि अभी कक्षा स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। कृपया थोड़ी देर के लिए धैर्य धारण कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कक्षा को आरंभ कराया जा सके। थैंक यू। राजेश जी। जी सर, मुझे मिल गया, थैंक यू। हाँ, नंबर मिल गया। हाँ, आप बात कर लीजिए उनसे।
हेलो हेलो नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सर। जी, अच्छा आवाज आ गई? पता जी नहीं क्या हाँ, प्रॉब्लम। आवाज आ रही है सर। हाँ, डॉक्टर अलंकार बोल रहे हैं? जी जी सर, जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी जी। हाँ, अब तो आ गई है। हाँ चलिए शुरू करते हैं जी। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। हाँ जी सबको नमस्कार। नमस्ते। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। प्रतिभागीगण कुछ मशीनरी से हम लोग अपरिचित हैं, हो सकता है कहाँ पर गड़बड़ हुई, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी मुझे आपकी, और आपकी मेरी आवाज आपके पास भी नहीं जा रही थी। अभी हम अपनी बात आरंभ करते हैं। मुझे विषय दिया गया है वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति को लेकर के, और वैदिक संस्कृति के भी समाज पक्ष को लेकर के। यदि समाज शब्द पर ही विचार किया जाए तो संस्कृत व्याकरण में दो शब्द निष्पन्न होते हैं। जो सभ्य लोगों का, इंसानों का समूह होता है, उसे समाज कहा जाता है। और मुनि पाणिनि ने एक सूत्र पढ़ा है अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में, समुदोरजः पशुषु। जब पशु अर्थ होगा, मूर्खता अर्थ होगा, तब समपूर्वक अज धातु से अब प्रत्यय होगा और शब्द बनेगा समझ। इसलिए जब हम समाज कहते हैं तो समाज का मतलब एक जागरूक लोग, एक सभ्य लोगों का समुदाय। लेकिन जब पशुओं का झुंड इकट्ठा हो जाए तो आजकल बोलने लग गए भले ही कि पशुओं का समाज, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से उसे समझ कहते हैं। जब हमने समझ कह दिया, वो अंडरस्टूड है कि इसका मतलब पशुओं का या मूर्खों का या आचारहीन लोगों का समुदाय है। और जब हमने समाज कहा तो ये अपने आप बात समझ में आ जाती है कि समाज का अर्थ है सभी लोगों का, जागरूक लोगों का और सभ्यता से भरपूर लोगों का समुदाय। वैदिक कल्चर, क्योंकि सृष्टि की आरंभ में भारतीय मनीषी ये मानते आए कि शायद सृष्टि के आरंभ में ही वेदों का उदय हो गया था, और वेदों का उदय हो गया था तो निश्चित रूप से ये कविता जब आई, और आप जानते हैं काव्य लेखन किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। आजकल भी यदि काव्य लेखन करेंगे तो बड़ी प्रतिभाशीलता जिसमें होगी, उसी का काव्य युग युगों तक चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति का काव्य युग युगांत तक नहीं चलता। कितना ही साहित्य ऐसा है जो लिखा जा रहा है पर समाप्त हो जाता है, पर कुछ साहित्य ऐसा है जिसके समय के बारे में हमेशा ही प्रश्न उठते रहे, और वो साहित्य इतना प्रासंगिक है कि जब से रामायण आई, रामायण प्रासंगिक, जब से महाभारत आए, महाभारत प्रासंगिक, और इन सब से पहले जब से वेद आए, वेद भी मनुष्यों का विषय बना रहा, अनुसंधान का विषय बना रहा। तो ये तो बात समझ में आ जाती है। इसका मतलब वेद बहुत ही प्रतिभाशाली
चाहे आप उनको ऋषि माने, चाहे आप उनको ईश्वर माने, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये ऋषियों की वाणी हो सकती है, लेकिन जो पारंपरिक पद्धति के लोग हैं वो मानते हैं कि ज्ञान जो होता है, प्रथम ज्ञान, वो परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर की वाणी के रूप में वेदों को याद किया जाता है। और इसके बारे में एक शब्द चल पड़ा, अपौरुषेया ही वेदा, वेद किसी पुरुष की रचना नहीं हो सकते। चलिए, आप उसको दिव्य वाणी माने या कुछ भी माने, पर यह तो मानना पड़ेगा कि इसमें कोई काव्यत्व ऐसा अंश है, और काव्यत्व वहां होता है। काव्य का विस्तार का कैसे पता चलेगा? इस आधार पर पता चलेगा कि उस काव्य की दृष्टि कितनी विस्तृत है। उदाहरण के लिए, मैं यदि पंजाब में बैठा हूं और पंजाब का जब लोक संगीत सुनूंगा तो उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द निश्चित रूप से आएंगे जो केवल पंजाब की संस्कृति को इंगित करेंगे। कितनी जगह पे गांव के नाम आ जाएंगे, और पंजाब के जो लोक कलाओं का लेखन है, लोक भाषा का जो लेखन है, उसमें तो चंडीगढ़ शब्द बड़ा बार बार आपको सुनाई देगा। इसी प्रकार से बंगाल में जब काव्य सुनेंगे, वहां कोई ना कोई ऐसी बात आएगी कि वहां हमें पता लग जाएगा कि बंगाल की रचना है, ये असमीज रचना है, ये किस प्रदेश की रचना है। लेकिन वेद के बारे में आपको एक भी ऐसा संदर्भ शायद दिखाई ना दे जिसके आधार पर आप यूं कह सकें कि वेद अमुक प्रदेश की रचना है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रादेशिक शब्द नहीं आया। कई जगह भ्रांति जरूर होती है हमें, और भ्रांति के कारण उसका समाधान यास्क आदि ने भी किया, बाद के आचार्यों ने भी किया, कि वेद को समझना है तो उसे आपको निर्वचन परक अर्थ करते हुए उसको व्युत्पत्ति परक अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि सारे शब्दों को जब यौगिक मानने लगेंगे, मुख्य अर्थ उसमें यौगिक मानेंगे, तो एक बड़े कमाल का अर्थ निकलेगा। और जब आप सब शब्दों को रूढ़ी शब्द मान लेंगे, तब बहुत बढ़िया अर्थ नहीं निकल पाता। इसलिए जिस साहित्य के अंदर केवल और केवल मानवता की चर्चा है, वहां किसी जाति विशेष के बारे में निर्देश नहीं है, किसी स्थान का निर्देश नहीं है, तो इससे पता लगता है कि वेद की दृष्टि कितनी व्यापक है। और व्यापक दृष्टि है तो इसका मतलब वेद के अंदर समाज की कल्पना है। जैसा मैंने कहा, समाज उन लोगों को बोलते हैं जो बड़े जागरूक होते हैं और आचार से युक्त होते हैं, उन लोगों के समुदाय को समाज बोला जाता है। और जो जागरूक नहीं होंगे, जो मूर्ख होंगे, जो पशु होंगे, उनके झुंड को, उनके समुदाय को समझ कहा जाता है व्याकरण की दृष्टि से। अब यदि वेद सार्वभौमिक है तो इसका अभिप्राय अपने आप समझ में आ जाता है कि इसकी संस्कृति भी सार्वभौमिक होगी। आप सबको एक पंक्ति याद होगी, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। अर्थ तो इसके अलग अलग किए जाते हैं, पर मैं इसका अर्थ ये समझता हूं, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्व में प्रथमा सबसे पहली संस्कृति वो है जिसका निर्देश हमें वेद में मिला। दूसरी बात, संस्कृति वो हो सकती है, व्यापक संस्कृति, जो विश्ववारा, संपूर्ण विश्व के द्वारा वर्णीय हो। अर्थात दो ही शब्द होते हैं, एक संस्कृति, और जो संस्कृति नहीं होगा उसका विपरीत अर्थक होता है विकृति। ये तो बाद में शब्द चल पड़ा, ये पाश्चात्य संस्कृति, ये पौरस्त्य संस्कृति, ये वहां की संस्कृति, ये साउथ की संस्कृति, ये नॉर्थ की संस्कृति। लेकिन संस्कृति शब्द का अपने आप में अर्थ जो है वो परिष्कार है, और परिष्कार सबके लिए स्वीकार्य होता है। फिर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैदिक संस्कृति? वो इसलिए कहा जाता है, वैदिक कल्चर इसलिए कहा जाता है कि इस मानवता का जो पहला संदेश मिला वो वेद के द्वारा मिला, और जो पहली बार निर्देश कर दे उसका नाम अपने आप व्यवहार में आ जाता है।
इसलिए इसको वैदिक संस्कृति कहा गया। और इसका एक बड़ा सा सबूत, उदाहरण जो दिया जाता है, आमतौर पे दिया जाता है कि कोई हिंदू बनने की इसमें प्रार्थना नहीं है, कोई मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी बनने की प्रार्थना नहीं है, कोई बौद्ध जैन बनने की प्रार्थना नहीं है। इसके अंदर प्रार्थना है, संकल्प है। तो आप कुछ ना भी याद रहे, केवल एक शब्द भी हमें याद हो तो समझ में आ जाती है बात कि मानवता के लिए कितना उपयोगी होगा। और वो मंत्रांश है मनुर्भव। बाकी सारा मंत्र हमें ना भी याद हो भले, पर एक बात समझ में आ जाए, मनुर्भव, तो समझ में आ जाता है कि वेद का उद्देश्य क्या है। वेद का उद्देश्य है इंसान को इंसान बनाना। ये बड़े व्यवहार में हम और आप लोग देखते हैं कि ये मनुष्य बनाने का उपदेश केवल मनुष्य को दिया जाता है, दूसरी किसी योनि को नहीं दिया जाता। आज तक विश्व के किसी साहित्य में हमने ये नहीं पढ़ा जहां पर बंदर को बंदर बनाने की कला सिखाई जाती हो, गाय भैंस को गाय भैंस बनाने की कला सिखाई जाती हो, हिरण को हिरण बनने की शिक्षा दी जाती हो ना। ये बड़े कमाल की बात है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनने की शिक्षा माता पिता भी देते हैं, साधु संत भी देते हैं, अध्यापक लोग भी देते हैं। और घर घर के अंदर जब कोई बच्चा शरारत करता है, बार बार शरारत करता है, तो पेरेंट्स भी इसी बात को कहा करते हैं कि भाई तू इंसान बन जा। इसका मतलब क्या हुआ, वेद का जो उद्देश्य है वो इंसान बनाना, और इंसानों के समुदाय को कहते हैं समाज। मनुष्यों के समाज समूह को कहते हैं समाज। इसका अभिप्राय अपने आप समझ में आ गया कि मनुष्य को मनुष्य इसलिए बनाना पड़ता है कि ये स्वाभाविक तौर पर ये मनुष्य बनने में गड़बड़ हो जाती है। जैसे शेर है, सिंह है, उसको स्वाभाविक तौर पे वो सिंह को सिंह ही रहेगा। बिल्ली स्वाभाविक तौर पे बिल्ली ही रहेगी। लेकिन अकेला ये मनुष्य ऐसा है जो स्वाभाविक तौर पर ये मनुष्य रह नहीं पाता, इसको बार बार मनुष्य बनाना पड़ता है। और मनुष्य बनाने के लिए हमारे कवि लोग कभी काव्य लिखते हैं, कभी शास्त्र की रचना हुई, कभी वेदों का संदेश लेना पड़ा, कभी उपनिषदों के आचार्यों ने उपदेश दिया। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि मानवता का, सामाजिक मानवता का पहला संदेश हमें वेद में दिखाई देता है। और यदि आगे चलते जाएं तो आपको आश्चर्य होगा किस तरह से वेद की जो प्रार्थनाएं, मैक्स मूलर को भी ये बात कहनी पड़ी। हालांकि आरंभ में तो कोई किसी दूसरी भावना से उसने वेदों को पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बाद में आते आते उसको भी यहाँ के घुटने टेकने पड़े और ये मानना पड़ा कि मैं उनके जो लेक्चर्स उनको देख रहा था, एक जगह वो लिखते हैं कि विश्व का साहित्य ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंचा, प्रार्थना कहां तक मिलेगी। आप कहेंगे विश्व शांति की बात की, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे पश्चिम का साहित्य हो, कहीं का भी साहित्य हो। कवियों की दृष्टि कहां तक गई, पूरी धरती तक गई। लेकिन वो लिखता, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वेद के आचार्यों के पास ऐसी कौन सी समझ थी कि उनकी दृष्टि केवल पृथ्वी तक नहीं रही बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गई। उसका एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। आप और हम हमेशा उस मंत्र को बोलते हैं जब कोई कार्यक्रम समाप्त होता है तो उसको बोलते हैं शांति पाठ। तो इस शांति पाठ में पूरे देव शांति, पूरे द्युलोक की बात की, अंतरिक्ष की बात की, संपूर्ण पृथ्वी की, आप है जलों की, औषधियों की, वनस्पति, सारे देवता, ब्रह्म, तो इस तरह से संपूर्ण शांति की शांति बात की। और जब बात करते गए, पहले यो कहा, एक भी प्रार्थना वेद में ऐसी नहीं है जो कहीं भारत में शांति हो ना, वो पृथ्वी की बात करते हैं या पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। और जब यूं कहा देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे सर्वम शांति, शांतिरेव शांति,
इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में शांति हो जाए, शांति रेव शांति, शांति शांति हो जाए। और जानते हैं, सामा शांति रेधि, बाद में जाके यूं कहा मुझे वो शांति चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? जब तक पड़ोसी, जब तक मेरे प्रदेश का, मेरे देश का, देश के बाद इस धरती का व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तब तक मुझे पूर्ण शांति नहीं हो सकती। इसे पूर्ण शांति का एक फार्मूला जो वेद ने दिया वो ये दिया कि ब्रह्मांड शांति के लिए हम प्रयास करेंगे, और जब ब्रह्मांड की शांति होगी, सारी धरती की शांति होगी, शांति रेव शांति, केवल शांति शांति हो जाएगी। सामा शांति रेधि, मुझे वो शांति चाहिए। तो ये एक अद्भुत प्रार्थना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आई है आवाज आपकी, अब आई है। पता नहीं जी कहाँ प्रॉब्लम है आज। अब आई है, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि विदेशी लोगों को भी ये बात माननी पड़ी कि कुछ भी कहो, पर वैदिक आचार्यों की दृष्टि इतनी व्यापक है कि जहां दूसरे व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, और पूरे ब्रह्मांड की शांति के बिना ये वैयक्तिक शांति कभी मिल नहीं सकती। तो इस पृष्ठभूमि पर उन्होंने व्याख्या की। उसके बाद यदि आप वैदिक संस्कृति की बात करें तो कितना कंट्रीब्यूशन भारत का या वैदिक साहित्य का हो सकता है,
इसमें हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए गृहस्थ आश्रम विवाह की पद्धति, बिना विवाह के समाज की कल्पना नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा इस इंसान को, इस मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए, इनकी प्रवृत्तियों को बिल्कुल दिशा देने के लिए एक बड़ी कमाल की उद्भावना हमारे प्राचीन ऋषियों ने की, और वो उद्भावना थी गृहस्थ जीवन की, विवाह आश्रम की। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और इसीलिए भारत में तो विवाह को समझने के लिए लोगों ने यूं कहा कि जो ईश्वर की इच्छा से विवाह होता है, भले उससे हमारी सहमति असहमति जितनी मर्जी रहे, लेकिन एक हम ये मान बैठे कि एक बार विवाह हो गया तो यथासंभव उसको पूरा निभाने का प्रयास करेंगे। और संबंधों की बात करें तो संबंध भी बड़े कमाल के हमारे यहाँ दिखाई दिए। स्त्री पुरुष का संबंध, उस दिन मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था गुरु और शिष्य का संबंध। और गुरु और शिष्य का संबंध क्या बताया था मैंने? जैसे माँ का और गर्भ में पलने वाले बच्चे का। गर्भ में पलने वाले बच्चे के बारे में जैसे माँ कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व लेती है, इसी प्रकार से अध्यापक के आश्रम में एक बार जो विद्यार्थी चला गया और अध्यापक उसका माँ की तरह पालन करता था, और पालन करने का अर्थ ये था कि अब वो सब कुछ भूल गया कि ये कहाँ का विद्यार्थी है। वो केवल इतना जानता है कि मेरे संरक्षण में आया है, मेरे आश्रम में आया है, इसलिए सब प्रकार की जिम्मेदारी आचार्य की। और आगे देखिएगा, यदि हम गृहस्थ जीवन में जाएं तो गृहस्थ जीवन क्यों? क्या ये गृहस्थ जीवन केवल पति पत्नी का जीवन है? नहीं। यदि पति पत्नी का ही जीवन होता तो विवाह संस्कार में राष्ट्रभृत की होम की आहुति क्यों डाली जाती? वह प्रतिज्ञा तो ये की गई कि हम राष्ट्र को समृद्ध करेंगे। इसका अभिप्राय क्या हुआ? समाज को समृद्ध करना उद्देश्य है विवाह आश्रम का। और उसकी प्रतिज्ञाएं देखो आगे जाकर के, जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, मैं तो कई बार ये विचार करता हूं कि आप आखिर क्या कारण है कि वर और वधू भारत में कोई कितना ही एडवांस हो, लेकिन जब विवाह के बंधन में बंधेगा तो कोई भी लड़की जितना मर्जी एडवांस हो, पर विवाह संस्कार के समय में बड़े सभ्य वस्त्र डालती हैं। और पहले तो पुरुष भी धोती ही डाला करते थे। चलो ये बात तो गौण हो गई। दूल्हे के सर के ऊपर तो अब भी मुकुट होता है। पहले लड़कियां भी, दुल्हन भी मुकुट डालती थी। मुकुट का क्या प्रयोजन हो सकता है? पढ़ते गए, जब आगे बढ़ते गए तो पता लगा कि ना, गृहस्थ बनने का अर्थ होता है व्यक्ति का विष्णु बनना। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक बनना। जब व्यक्ति को विस्तार करना हो, उस विस्तारवादी जो संस्कृति है, उसके लिए संस्कृत में शब्द है, वैदिक भाषा में शब्द है विष्णु। एक वैयक्तिक जीवन और उसके बाद सामाजिक जीवन। जब वैयक्तिक जीवन था, व्यक्तिगत जीवन था, वो तभी तक था ज्यादा से ज्यादा जब वो अविवाहित है। लेकिन विवाह के बाद व्यक्ति का सामाजिक जीवन आरंभ होता है। सामाजिक जीवन मतलब अपना विस्तार, अपनी व्यापकता। और व्यापकता का उदाहरण ये है कि विवाह के तुरंत बाद हस्बैंड, पतिदेव के जितना कुल है, उसके पिता अपना पिता, उसकी माता अपनी माता, उसके भाई बहन अपने भाई बहन, उसके मामा चाचा जो कुछ है अपने हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो वधू है, पत्नी है, उसके माता पिता वर के अपने माता पिता हो जाते हैं, उसके चाचा ताई जो जितने भी रिश्ते हैं वो अपने बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी का, व्यक्ति का विस्तार हो गया। और जब विस्तार होता है उस स्थिति को बोलते हैं विष्णु। कौन कितना विष्णु बन पाता है ये अपने अपने सामर्थ्य पर डिपेंड करेगा। हमारे यहाँ तो बढ़िया राजा भी उसी को माना गया जो जितना बड़ा विष्णु होगा।
जो छोटा विष्णु होगा उसका छोटा दायरा होगा, और राजा का अर्थ ही विष्णु होता है, क्योंकि राजा वो जिसका विस्तार हो जाए। मान लीजिए किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री है या किसी देश का प्रधानमंत्री है, वो सारी लाभकारी योजनाएं केवल वहीं पर करे जहां उसका जन्म हुआ था, जिस प्रांत में या जिस प्रदेश में, तो कितना ही उसने बढ़िया काम किया अपने उस छोटे प्रदेश का, उस छोटे इलाके का, बाकी लोगों की नजरों में वो अच्छा राजा, अच्छा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। लेकिन जो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे अपने स्टेट के लिए, राज्य के लिए, प्रांत के लिए कोई मुख्यमंत्री जब जुट जाता है, ये सोचे बिना कि कौन सा मेरा, कहां से मैंने इलेक्शन लड़ा, उस बात को भूल करके जब पूरे प्रदेश की बात करता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं विष्णु। और हम तो यूं मानते हैं शायद इसीलिए श्री राम भी विष्णु के अवतार थे, क्योंकि विष्णु केवल पूरे भारत, पूरे जितना साम्राज्य था उनका, वो मनुष्य मात्र की चिंता करते होंगे। जो मनुष्य मात्र की चिंता करने वाला राजा होता है उसे कहा जाता है विष्णु। तो इस तरह से जो वैयक्तिक जीवन से जो विष्णु बनने की जो यात्रा है, ये बड़ी इंसान को इंसान बनाने वाली यात्रा है। इसमें कोई परिवार का व्यक्ति विष्णु बनेगा तो पूरी रिश्तेदारी में प्रसिद्ध होगा, प्रतिष्ठित होगा। कोई प्रदेश का एमएलए पूरे प्रदेश को संभालेगा, उसकी पूरे प्रदेश में वो प्रतिष्ठित होगा। कोई मुख्यमंत्री होगा और पूरे प्रांत को संभालेगा, पूरे प्रांत में प्रतिष्ठा होगी। और कोई प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालता है बिना भेदभाव के, तो उसकी पूरे देश में प्रतिष्ठा होती है। इसी को बोलते हैं विस्तार की यात्रा। और ये विस्तार की यात्रा का आरंभ हमारे गृहस्थ जीवन से होता है। वहां और प्रतिज्ञाएं देखिएगा। गृहस्थ जीवन सुखी कब? क्या सारी उम्र लड़ते झगड़ते रहें? ना। तो कैसे रहें? घर में मनमुटाव भी होगा। उसकी एक और बढ़िया कल्पना की, और वो कल्पना थी यज्ञ की कल्पना। यज्ञ की कल्पना, यज्ञ की कल्पना कहें क्योंकि हमारे जितने दायित्व होते हैं वो यज्ञ से करते हैं। और यज्ञ का अर्थ है, मैं इसको बड़ी लोक भाषा में कहूं तो यज्ञ का सीधा साधा सा अर्थ है काम करके क्रेडिट ना लेना। जब काम करके क्रेडिट लेने लग जाते हैं तब घर में, राष्ट्र में विखंडन पैदा होता है। और जब क्रेडिट लेने की होड़ खत्म हो जाती है, ये दौड़ खत्म हो जाएगी, तो फिर घर के अंदर प्रसन्नता का, खुशहाली का माहौल बनेगा। आप कल्पना करें, वाइफ हो या हस्बैंड हो, घर में एक बार आके यदि किसी ने कह दिया कि घर मेरी वजह से चल रहा है, तो दूसरे साथी का एकदम रिएक्शन आएगा कि तुम्हारी वजह से क्या, मैं भी तो इतना कर रहा हूं, मैं भी तो इतना कर रही हूं। ये रिएक्शन आएगा। और जिस घर में ये क्रेडिट लेने की दौड़ ना हो, स्पर्धा ना हो, और व्यक्ति दूसरे अपने पार्टनर को यूं कहे कि भाई मेरा घर तो बड़ा खुशहाल है, ये तुम्हारे कारण है, तो उसका रिएक्शन आएगा कि नहीं मेरे कारण क्या, इसमें तो तुम भी कारण हो। ये स्वाभाविक तौर पर होता है। इसलिए यज्ञ की संस्कृति का अर्थ है, आप मंत्र बोलते हैं ना, इदम अग्नये इदम न मम, तो इदम न मम। मुझे ऐसा लगता है यज्ञ की मूल चेतना ये इदम न मम है, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। तो किसका? आपका है, आपका है, आपका है। और ये जो पॉजिटिविटी है, इसका विस्तार देखेंगे तो हमारे त्योहारों में भी आ गया, हमारी दान दक्षिणाओं में आ गया। अच्छा, कभी आपने विचार किया, हम जब दुकान पर जाते हैं, कि शॉप पर जाते हैं, शूज खरीदना है, कोई 2000 की कीमत का जूता होगा, उस पर क्या लिखा मिलेगा? उस पर लिखा मिलेगा 1999 रुपया। कोई 1000 का आपको सामान खरीदना है तो उस पर लिखा मिलेगा 999। ऐसा क्यों? और मान लीजिए आप किसी अच्छे काम में दान दे रहे हैं, तो दान कैसे देंगे? आपको 1000 रुपया दान देना है, विवाह में देना है या कहीं पर भी देना,
किसी सोसाइटी में देना है, आप दान कैसे देंगे? 100 रुपया नहीं देंगे, 101, 501, 1001 ऐसे देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या फिलोसफी हो सकती है? फिलोसफी, दर्शन सीधा सा ये है कि जब दुकानदार के पास गए तो दुकानदार एक मानसिक तौर पे आपको ये बताना चाह रहा है कि देखो ये चीज, ये जूता 1000 रुपए से भी कम है, ये जूता 2000 रुपए से भी कम है, और हमें लगता है ये तो 1999 का है। हमारा मूड भी बनता है लेने का। और जब दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, तो हम क्या देते विचार रखते हैं कि देना कैसे? 100 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा, 500 से भी ज्यादा देंगे। ये जो देने की जो भावना है, ये सारा देखे जाए तो जो संकल्पात्मक यज्ञ है, ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। हमारे सारे भारत के परिवारों में, विदेशों में मुझे नहीं पता, विदेशों में तो हालांकि जो शॉप्स हैं वहां तो यही चलता है, वहां भी स्वयं मैंने भी देखा, डॉलर से थोड़ा सा कम कर देंगे, इतना इतना। लेकिन भारत में तो जितना दान देंगे, जिसको भी हमें शगुन देना हो, हम 1000 रुपये देते ही नहीं, हमें कहते नहीं 1001 देते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 1000 से भी ज्यादा दिया, हमने 2000 से भी ज्यादा दिया। ये जो एक तरह का कंपटीशन है अच्छेपन का, ये संस्कार डालने के लिए ये परंपरा भारत में आई होगी, ऐसा मेरा विचार है। इस तरह से स्त्री पुरुष के संबंधों की बात करें तो देखिएगा, समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ। अब इससे बढ़िया क्या संबंध होगा स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का, कि हृदय कैसे हो? समाप है, जैसे पानी में पानी मिल जाता है, फिर उस पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। एक लोटा पानी है, उसके अंदर कोई 10 बूंद डाल दे, यदि वो भरा हुआ है तो कोई व्यक्ति उन 10 बूंदों को निकाल नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते वही वाली 10 बूंदें हैं जो बाद में डाली थी। एक गिलास में दूसरा गिलास बराबर का पानी मिला दिया तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये कि वही वाला पानी है ना। तो व्यक्ति के संबंध कैसे हो, इंसान के साथ संबंध कैसा हो, स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा हो, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का कितना बढ़िया मंत्र है ये, समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ। जब ये विचारधारा बनेगी, जब ये समझ बनेगी, तो वहां संस्कृति विकसित होती है, अन्यथा तो वो विकृति होगी। और विकृति चाहे भारत की हो चाहे किसी भी ग्रंथ की हो, उसे हम संस्कृति नहीं कह सकते। हम कह देते समझाने के लिए कि दैत्यों की संस्कृति ना, जब दैत्य ही हो गए तो संस्कृति कैसी? दैत्यों की तो विकृति ही होती है। और दैत्य और आर्य शब्दों का यही तो अर्थ है ना। आप जानते हैं आर्य शब्द ऋगतौ धातु से बना, और ऋगतौ गति का अर्थ होता प्रगति। तो मैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही समझता हूं, आर्य कौन? ऋगतौ धातु से बनाइएगा ण्यत् प्रत्यय करके, जो प्रगतिशील व्यक्ति होता है। जो प्रगतिशील व्यक्ति होगा उसे कहते हैं आर्य। और पाणिनि ने एक आर्य शब्द भी बनाया, वो भी ऋग धातु से बना, लेकिन पाणिनि वहां कहते हैं आर्य स्वामी वैश्यो। गति तो दोनों करते हैं, लेकिन जो बिजनेस पर्पज से गति करता है, केवल बिजनेस कर रहा है, उसके लिए संस्कृत में शब्द है आर्य है। और जो संपूर्ण रूप से प्रगतिशील है, गतिशील है, उसके लिए शब्द है आर्य। फिर दैत्य कौन? दैत्य अकर्मा वही दस्यु, वेद में तो आया ना, ऋग्वेद में आया अकर्मा दस्यु। जो अपने दायित्वों को ना निभाए वो दस्यु। एक व्यक्ति, एक अध्यापक जो कक्षा में बैठ करके बढ़िया पढ़ा रहा है वो आर्य। और वही अध्यापक यदि क्लास में तैयारी के साथ नहीं जाता, गप्पे मार के वापस आ जाता है, इधर उधर की बातें सुना के वापस आ जाता है, तो वैदिक भाषा में वो दस्यु। एक व्यक्ति जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है पूरे मनोयोग के साथ, वो आर्य। और युद्ध छिड़ने पर कोई व्यक्ति बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले ले, वो दस्यु। कोई सफाई का कर्म करने वाला कर्मचारी जो पूरी निष्ठा से
सेवा दे रहा है वो आर्य, और जो गफलत करता है वो दस्यु। इसलिए संस्कृत के शब्दों में, अभी मुझे नहीं पता आप कितने सहमत हैं कि आर्य लोग बाहर से आए। भाई बाकी कुछ प्रमाण ना भी हो तो एक शब्द तो आपने सुना होगा, मंत्रकांश, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। अच्छा ये बताइएगा, पूरे विश्व में जो लोग यूं कहा करते थे कि शक्ल सूरत के आधार पर आर्य लोग ऐसे हैं, यदि शक्ल सूरत के आधार पर शब्द होता तो जो नाइजीरिया के लोग हैं, या भारत में ही समझ लो गोरखा लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, क्या ऐसी कभी आपने कविता देखी, किसी ने लिखा, कोई एक लाइन दिखाई दी कि आओ सारे विश्व को गोरखा बनाएं, या आओ सारे विश्व को, वो जो साउथ कंट्रीज के लोग हैं वैसा बनाएं? ये संभव ही नहीं है, क्यों? सब जानते नहीं बन सकते। लेकिन वेद में मिलता है आओ सारी दुनिया को विश्व आर्य बनाएं, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। तो इस मंत्र से पता लगता है कि यदि शक्ल सूरत के आधार पर होता, भला शक्ल सूरत कैसे बदल सकते हो? इसलिए आर्य का संबंध गुणों से है, गुणों का संबंध समाज से है, समाज और ऐसा गुण जिससे व्यक्ति विकृत ना होके हमेशा संस्कृत बना रहे। तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो पता नहीं कब से बात चली थी कि आर्यन लोग बाहर से आए, ऐसे गले के थे, ऐसे चेहरे के थे, ऐसी आंखों के थे, हमें तो ये बात ठीक लगती नहीं। और ये भी बड़ा विचारणीय है कि चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि आर्यन मध्य एशिया से जहां से भी आए, ऐसा क्या था भाई कि वहां तो बिल्कुल साधारण लोग थे, और भारत में आते उन्होंने वेदों की रचना कर दी, उन्हें इतना विशाल साहित्य खड़ा कर दिया, अपने वहां तो 2 लाइन नहीं लिख पाए, तो ऐसा क्या था? इसलिए मानना पड़ेगा आर्य शब्द प्रगतिशीलता का वाचक है, ये गुणवाची शब्द है, ये इस तरह का शक्ल सूरत वाला जातिवाचक नहीं है, ये गुणवाची शब्द है। तो समन जंतु विश्व देवा समापो हृदयानि नव। अब इस मंत्र को देखिएगा, ये केवल भारत के पति पत्नी के लिए है क्या? समापो हृदयानि नव, कि हमारे हृदय ऐसे हो जाएं जैसे पानी में पानी का मेल हो जाता है, अर्थात फिर मेरा और तुम्हारा नहीं रहता। परिवार में झगड़ा कब बनता है? जब कोई भी एक यूं कह देता ना कि मेरे घर में तो ऐसा होता है, ये भाषा गलत, मेरा नहीं होता, अब हम हो गया। जो लोग यूं कहा करते हैं हमारा घर ऐसा होगा, वहां खुशहाली रहेगी, और जो एक भी पक्ष यूं कह देगा कि मेरे घर में तो ऐसा होता था ना, ये मेरा तुम्हारा अब खत्म। ये तब तक था जब तक अविवाहित थे, विवाह के बाद अब एक हो गए, इसलिए हम हो गए। और यदि आप संबंधों की बात करें तो यूं कहा गया अनुव्रत है पितु पुत्र, इससे ज्यादा संस्कारवान समाज क्या होगा, परिष्कृत समाज क्या होगा? हर पिता यूं चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूं बेटा वैसा बने, बेटा मतलब बेटा बेटी। अनुव्रत है पितु पुत्र, पुत्र पिता का अनुकरण करने वाला हो, और मात्रा भवतु सम्मना, और मां के साथ उसके मन से मिलान करने वाला हो, उसकी ट्यूनिंग ठीक रहे। यहां कई बार लोग प्रश्न क्या करते हैं कि वैदिक भाषा में स्त्रियों के लिए बात नहीं आई, यहां भी कहा गया अनुव्रत है पितु पुत्र, एक पुंसवन संस्कार की बात भी हुई, वहां भी पुरुष की बात हुई, लेकिन हम लोक भाषा को कैसे भूल जाते हैं, लोक व्यवहार को। व्यवहार के अंदर पुल्लिंगवाची शब्दों का ही प्रायः प्रयोग होता है, सब जगह होता है। इसका एक उदाहरण देखिएगा, मैं क्लास में पढ़ाता हूं जब, और यदि मैं पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कर दूं कि सारे छात्र खड़े हो जाएं, तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया तो क्या पुल्लिंग छात्र खड़े होंगे?
क्या लड़कियां खड़ी नहीं होंगी? ना, लड़के ही और लड़कियां दोनों खड़े होंगे। लेकिन क्लास के अंदर जब मैं बोलूंगा छात्राएं खड़ी हो जाएं, तब छात्र खड़े नहीं होंगे, पुरुष जो लड़के हैं वो खड़े नहीं होंगे। तो स्त्रीलिंगी हमारे यहाँ विशेषता का वाचक है, और सामान्य अर्थ कहना हो तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए भारत के शास्त्रों में जहां पुल्लिंग शब्द आ जाए, उसका अर्थ ये ना समझें कि यहाँ केवल पुत्र की बात की गई है, पुत्री की बात नहीं की गई। अनुव्रत है पितु पुत्र, पुत्र कैसा हो? पिता का अनुकरण करने वाला हो, क्योंकि पिता जो होता है वो ये चाहता है कि बस मेरा बेटा ये बने, और पुत्र उसके प्रयास करे। और मात्रा भवतु सम्मना, और माता के साथ मेल जोल करने वाला हो। जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शंतिवाम। अब यहां भी प्रश्न कई बार पैदा होता है कि जाया पत्नी जो है पति के लिए मीठी वाणी बोले, पुरुष क्यों ना बोले? प्रश्न तो करेंगे लोग, लेकिन हम ये समझना चाहिए कि जिसमें जो गुण ज्यादा होता है, कई बार उसी गुण का वर्णन किया जाता है। सब जगह ऐसा होता है। मेरे घर में यदि 2 या 3 पुत्र पुत्रियां हैं और मुझे पता है कि ये काम वो ठीक करेगा, तो हम वो उपदेश उसी को देंगे, दूसरे को उपदेश दूसरा देंगे। और ये जानते हैं, महिलाएं जो होती हैं उनमें ये गुण अधिक हो सकता है, ये शालीनता गुण होता है, उनमें सच्चरित्र गुण होता है। कि मुझे याद है विवेकानंद को मैं पढ़ रहा था, तो लिखते हैं कि पुराने भारत की बात कर रहे हैं वो, कि भले ही महिलाएं कम पढ़ी लिखी हों भारत में, लेकिन चरित्र की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से वो पुरुषों से आगे होती हैं। और एक और उनकी मुझे पंक्ति याद आ गई कि जो मैं आर्य और दस्यु की बात कर रहा था, वो पंक्ति एज इट इज में बोल रहा हूं आपके सामने, कहीं एक आध मात्रा का आगे पीछे हो सकता है। क्या लिखते हैं विवेकानंद? एक मोची जूता बनाने वाला उस अध्यापक से, एक बढ़िया जूता बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो उस अध्यापक से कहीं ज्यादा अच्छा है जो क्लास में बैठ के घंटों बोलता रहता है, खुद उससे सहमत नहीं पर उपदेश करता है। उससे बेटर कौन है? वो जूता बनाने वाला भी अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि पूरी निष्ठा से बना रहा है। तो इसलिए सारे आप परंपरा को देखेंगे, जब से वेद भारत में आए, धरती पर आए, बीच के जितने आचार्य हुए, सभी ने हमारे यहाँ आचार पर बल दिया, केवल उपदेश से नहीं। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको अभी दूंगा आगे जाकर के। तो आप ये देखिएगा, तो जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शंतिवाम, क्योंकि पुरुष आमतौर पे तीखे स्वभाव के होते हैं, और तीखे स्वभाव के हों तो हर बार तीखे का जवाब तीखा नहीं होता, कई बार शांति से भी होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसी दृष्टि से इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि जाया पत्ते मधुमतीम वाचम, मिठास भरी वाणी बोलिएगा, क्योंकि मिठास भरी वाणी महिलाओं के लिए इसलिए ज्यादा आवश्यक बताई क्योंकि सारा घर उनके अधीन होता है। मैंने बताया था ना पिछले व्याख्यान में कि हमारे यहाँ तो आपय का अर्थ स्त्री किया गया, और आपय होता है पानी, जल। जल क्या होता है? जहां डालेंगे वहीं फैल जाएगा। और महिलाएं का जो स्वभाव होता है, महिलाओं का जो आचार व्यवहार होता है, वो सारे घर को संभालने का होता है, इसलिए उनको आपय कहा गया। और इसलिए इसी संदर्भ में मैंने शायद अप्सरा शब्द की व्याख्या की थी कि जो स्त्रीत्व अर्थात स्त्री के गुणों का जो सरोवर होता है, स्त्री के गुणों का जो खजाना होता है, सच मानने में तो उसी को अप्सरा कहा जाना चाहिए। आप आगे देखेंगे एक संदेह हमें कहां पैदा होता है कि जो आजकल के लोग प्राय चर्चा किया करते हैं कि वेदों ने और मनुस्मृति ने समाज को बांटने का काम ये किया कि इन्होंने जातिवाद फैला दिया, आजकल जो जातिवाद चल रहा है। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि किसी मंत्र का अर्थ करना हो
तो उस मंत्र का देवता देखना चाहिए, उस मंत्र का प्रसंग देखना चाहिए, क्योंकि शाब्दिक अर्थ कई बार भिन्न होता है। बिना प्रसंग के, बिना पृष्ठभूमि के जब हम अर्थ करेंगे तो अनर्थ हो जाता है। जैसे एक श्लोक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सा देवी पुनातु, वह कुछ ऐसा, आखिरी पंक्ति थोड़ा मुझे संदेह हो रहा है। इसका अर्थ सामान्य तौर पे यदि पृष्ठभूमि मालूम नहीं होगा तो क्या करेंगे? युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर की जो कन्या थी, नकुलेन विवाहिता, उसका नकुल के साथ विवाह हो गया, पूजिता सहदेवेन, सहदेव के साथ उसकी पूजा की गई, और वो देवी आप सबका कल्याण करे। अभी क्या अर्थ बना? लेकिन यदि हमें उस प्रसंग का मालूम हो जिस प्रसंग में बात चल रही थी तो अर्थ अलग निकलेगा। संस्कृत में युधिष्ठिर का अर्थ पर्वत भी होता है। संस्कृत में युधिष्ठिर का अर्थ पर्वत भी होता है। अब पर्वत अर्थ कीजिएगा, युधिष्ठिर से या कन्या, पर्वत की जो पुत्री थी। लो जी, पर्वत की पुत्री किसे मानते हैं? शैलजा को, देवी पार्वती को। युधिष्ठिर से या कन्या, युधिष्ठिर अर्थात पर्वत की जो पुत्री थी देवी पार्वती, नकुलेन विवाहिता, नकुल के साथ उसका विवाह हो गया। ये नकुल का अर्थ क्या? न कुल, जिसका कोई कुल ही नहीं है। हमें राम के कुल के बारे में जानकारी, हमें कृष्ण के कुल के बारे में जानकारी, और कितने हमें, यदि माइथोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कोई वंश परंपरा है। पर भगवान शंकर के बारे में यही कहा जाता है कि वो तो पर्वत निवासी थे, नकुलेन, उनका कोई कुल नहीं था। तो नकुल का क्या अर्थ है? यहां पर संस्कृत में नकुल का अर्थ शिव भी है। अब देखिए अर्थ ही बदल गया। युधिष्ठिर से या कन्या, युधिष्ठिर अर्थात पर्वत की जो पुत्री थी, नकुलेन विवाहिता, उसका नकुल, जिसका कोई कुल नहीं, अर्थात भगवान शंकर के साथ उसका विवाह हुआ। पूजिता सहदेवेन, और देवताओं के साथ उसकी पूजा हुई। सहदेवेन, देवेन सह, देवताओं का जो गण था, सब देवताओं ने, विद्वानों ने उसका सम्मान किया, और वो देवी आपका कल्याण करे। अब यदि ये अर्थ करते हैं तो लगता है तो बिल्कुल ठीक अर्थ था, और पहले वाला अर्थ करके कोई लिख दे कि ऐसा ऐसा अनाचार था महाभारत काल में, तो भ्रांति फैलेगी। तो इन संस्कृत हो, वेद हो, प्रत्येक शास्त्र की अपनी अपनी शैली है। उस शैली को जाने बिना यदि अर्थ करेंगे तो काफी इस बात की संभावना है कि हम अर्थ से दूर चले जाएंगे। इस प्रकार से ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि वैदिक भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिन शब्दों को जब आप अर्थ करने लगेंगे तो ऐसा लगेगा, जैसे मैंने कहा ना, पुत्र का अर्थ, पुत्र का अर्थ घर में कुछ और है, आश्रम में कुछ और है, और वैदिक भाषा में व्यवहार में पुत्र का कुछ और अर्थ भी होता है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हो और उस जैसा कोई नया पीढ़ी का व्यक्ति पाप करने लगे, कोई गलत काम करने लगे, तो हम कहेंगे ये तो भाई मानो उसकी संतान है। अच्छा काम करे और अच्छे व्यक्ति हो तो ये उसकी संतान है, ये तो उसकी औलाद है, उसके संस्कार हैं, ये उसका अवतार है। ये व्यवहार में होता है। तो इस तरह से संस्कृत में कहीं पर भी पुल्लिंग शब्द आ जाए तो ये ना माने कि यहां पर तो केवल पुल्लिंग का ही प्रयोग है। पुंसवन शब्द का देखिएगा, पुंसवन, पुंसवन क्या होता है? बहुत सारे व्याख्याकारों ने व्याख्या कर दी कि यहां तो वेद में पुत्र की प्राप्ति की बात की गई है, इसलिए कैसी संस्कृति। एक गृह सूत्र की मैं चर्चा करूं, शायद पारस्कर का है ये वचन,
उसमें एक पंक्ति आई। पंक्ति क्या है? वेदम अधीत्य स्नायात, वेदम अधीत्य स्नायात, वेद पढ़ करके स्नान करो। अब सामान्य अर्थ ये बनता है, और पश्चिम के लेखक वेबर, उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया इस पंक्ति का, तो उन्होंने यही अर्थ किया कि प्राचीन जमाने में लोग वेद पढ़ करके नहाया करते थे, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, वेदम अधीत्य स्नायात, वेद पढ़ करके स्नान करें। अब उन्होंने अर्थ क्यों कर दिया? क्योंकि डिक्शनरी में देखा होगा, स्ना धातु का क्या अर्थ है? नहाना अर्थ है, टू टेक बाथ, पर उनको भारतीय व्याकरण का तो पता नहीं। अच्छा, ये बताइए, अपने भारत में जो बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट को हिंदी में क्या कहते हैं? सब आप जानते हैं, आप ये स्नातक बोलते हैं। जो ग्रेजुएट हो जाता है उसको स्नातक, उसने उत्तीर्ण कर लिया, स्नातक उपाधि। और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले तो उसको स्नातकोत्तर भी बोलते हैं, कई स्थानों पर परास्नातक बोलते हैं। यदि ग्रेजुएशन कर लिया तो उसने स्नान तो नहीं किया, फिर उसको स्नातक क्यों बोला? क्योंकि इसलिए बोला, असली स्नान जो होता है गुरु के आश्रम में, वो विद्या का स्नान होता है। असल में यह विद्या के स्नान की बात थी। गृह सूत्रकार कहना तो ये चाह रहा था, वेद पढ़े बिना कोई व्यक्ति स्नातक नहीं हो सकता। अर्थात यदि स्नातक बनना है, स्नातक मतलब विद्या का स्नान करना है, तो वेद की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन पश्चिम के लोगों ने देखा कि अरे स्नातक का अर्थ तो नहाना है, उन्होंने कर दिया कि वेद पढ़ करके नहाओ। हमारे तो पढ़ करके ना वेद पढ़ते हैं। इस तरह से विकार पैदा हो जाता है जब शब्दों की गंभीरता मालूम ना हो। एक और मैं उदाहरण दूं आपको। मैं गृह सूत्र में पढ़ रहा था, एक शूलगव यज्ञ की बात आई, शूलगव याग। और शूलगव क्या है? कुछ व्याख्याकारों ने लिखा कि शूल लेकर के, शूल मतलब त्रिशूल टाइप का, शूल लेकर के, गौ माने गाय का मांस निकालो, और मांस निकाल करके उसको आहुति डालो। आहुति डालने के बाद जो यज्ञ संपन्न होगा वो होगा शूलगव याग। और शूलगव जब याग हो जाएगा तो देश में बड़ी समृद्धि आएगी। अब आप कहेंगे जी, एक तरफ तो हमने गौ को पूजनीय माना, और दूसरी तरफ आपके गृह सूत्र कह रहे हैं कि गाय का मांस की आहुति डालो। लेकिन ये शब्द सामने आया, मैं भी विचार करने लगा, आखिर कौन सा ऐसा युग था जिसमें ये शब्द आया? फिर ध्यान गया, अरे संस्कृत में, वैदिक भाषा में तो गौ शब्द पृथ्वी के लिए भी आता है। आप जानते हैं, संस्कृत में और वैदिक भाषा में विशेष रूप से गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। इसलिए गोविंद का अर्थ धरती की उपासना करने वाला भी होता है। श्री कृष्ण गोविंद थे ना, केवल इसलिए गोविंद नहीं थे कि गाय चराते थे, वो इसलिए भी गोविंद थे क्योंकि वो पृथ्वी के रक्षक थे। उन्होंने अपने जमाने में पूरे भारत को, राष्ट्र को एकजुट बनाने का प्रयास किया था। गो का अर्थ कांति भी होता है, कि विद्या संपन्न थे, अनंत ज्ञान के भंडार थे वो भी। इसलिए जब गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, जब ये समझ में आया, और अब पूरे प्रसंग की संगति लग गई। संगति क्या लगी? वो यज्ञ क्या है जी? असल में वहां पर कृषि विज्ञान की चर्चा है। और कृषि विज्ञान क्या था कि शूल लेकर के, शूल शब्द का प्रयोग हुआ वहां पर हल के लिए। हल से पृथ्वी को पहले खोदा जाएगा। जब शूल से, हल से पृथ्वी खोदा जाएगा, उसकी आहुति डलेगी यज्ञ की।
तो फिर समृद्धि पैदा होगी, क्योंकि बिना हल जोते ये जमीन में कितना क्या कुछ गड़ा हुआ है, क्या कुछ में समाहित है, वो बाहर तो नहीं निकलता। खेती जब करता है किसान, तब देश समृद्ध होता है। तो सारी चर्चा वहां ये कृषि विज्ञान की थी, लेकिन कुछ व्याख्याकारों ने क्या समझा, शूल का अर्थ ले लिया शंकर जी का त्रिशूल, गौ का अर्थ ले लिया गाय, और फिर अर्थ ये करने लगे कि भाई गाय, क्योंकि वहां था लिखा हुआ वहां कि गाय का उसको चीर करके जब आप आगे बढ़ेंगे और उसकी आहुति डालेंगे, फिर देश समृद्ध होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा, पर हम भूल गए। इस तरह से वैदिक संस्कृति में जब शब्दों का ठीक अर्थ समझ में आएगा तो संस्कृति की व्याख्या समझ में आएगी, और जब व्याख्या शब्दों का अर्थ से भटक जाएंगे, उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, सारा अर्थ का अनर्थ होता चला जाएगा। फिर हम उल्टे तर्क देंगे कि नहीं, देखिए आपके साहित्य में लिखा है गायों के बारे में ऐसा ऐसा। तो इसलिए संस्कृति और विकृति, ये वैदिक भाषा के ऐसे शब्द हैं, संस्कृति शब्द, कि जिसमें केवल परिष्कार होगा तो हम ठीक दिशा में बढ़ेंगे, और यदि व्याख्याकारों पर भी काफी निर्भर करता है कौन किस शब्द की कैसी व्याख्या करता है। यदि व्याख्या गलत हो गई तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, फिर सारी विकृति पैदा हो जाएगी। तो भारत का जो वैदिक समाज है या वैदिक समाज की जो संस्कृति है, उसमें आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने का तरीका देखिएगा, शैली हमें कुछ दिखाई देती है, लेकिन तात्पर्य देखिएगा। ये मंत्र सबको याद होता है आमतौर पे, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधे कस्य स्विद्धनम। अब संस्कृति कैसे बनती है, मां गृधे कस्य स्विद्धनम, किसी के धन का लोभ मत करो, और त्यक्तेन भुंजीथा, जो कुछ ईश्वर ने हमारे को दिया है उसी का भोग करो बड़े त्याग पूर्वक। लोग कहेंगे त्याग पूर्वक भोग क्यों करें, मैंने कमाया मैं खाऊंगा और पूरा खाने का मेरा अधिकार। आधुनिकतावादी तो यही कहेंगे, लेकिन आप सोच के देखिएगा, एक पिता के नाते, माता के नाते, जो लोग सर्विस में है, कोई पिता जितनी मर्जी उसकी सैलरी है और ये सोचे मैं कमा के लाया हूं, सारे पर पहला अधिकार मेरा, और पहला अधिकार अपना समझ के सारे को खाने लगा, तो घर में घर के लोग यूं कहेंगे तो बेकार आदमी है, इसको घर की चिंता ही नहीं। और सारा ला के घर में दे दें तो सारे परिवार क्या कहेंगे, बड़ा बढ़िया व्यक्ति है। और उस पैसे से थोड़ा पड़ोस में भी कुछ हम करने लग जाएं, समाज के लिए करने लग जाएं, तो और बढ़िया, और ज्यादा पड़ोस तक पहुंच गए, रिश्तेदारी तक पहुंच गए तो और बढ़िया। ये बढ़िया होते होते व्यक्ति जब, जिसको मैंने विष्णु शब्द से कहा था, जब ऐसे विस्तार होता जाएगा तो व्यक्ति निखरता जाएगा। इस निखार का नाम संस्कृति है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, और फिर कह दिया। अच्छा एक बात सोच के देखिएगा, बड़े व्यवहारिक बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। हम में कोई व्यक्ति, ये क्यों कहता उपनिषद तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो, जो कुछ मिला उसको भी मिनिमम करो, मैक्सिमम क्यों नहीं? इसका केवल उदाहरण दे रहा हूं, आप आगे आप विचार कर लें। कल्पना कीजिए मेरा कोई मित्र है और 20 वर्ष के बाद मुझे मिला, मैं उसके शहर गया हुआ था, उसके घर चला गया, या मेरा व्याख्यान सुन के उसने कहा जी मेरे घर आइएगा, और घर चला गया। घर जाने के बाद खूब उन्होंने पकवान बनाए मेरे लिए डिनर में। अब जब सारे पकवान बन गए और मैं मिनिमम खा रहा हूं, तो क्या उनका रिएक्शन होगा? मित्र की पत्नी भी कहेगी
कि देखिए हमने आपके लिए इतना कुछ बनाया था, आप कुछ भी नहीं खा रहे, कुछ तो लीजिए, और लीजिए, कुछ और लो, कुछ और लो। ये तो होता है। और मुझे ये बहम हो जाए, उसने कहा कि आपके लिए इतना कुछ बनाया था, आप खाइएगा, और मैं इस बहम का शिकार हो जाऊं कि सारा मेरे लिए बनाया है, मैं उस सारे को खाने लग जाऊं, और क्योंकि मेरे लिए बनाया है तो मेरे पास जो बैग था उसमें पैक करा के चलने लगूं, तो उस मित्र की पत्नी क्या बोलेगी? अपने हस्बैंड को ये कहेगी, ये तुम्हारा जो फ्रेंड है ना, दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए। उसका रिएक्शन ये होगा। और यदि हम इस सारे संसार को एक ईश्वर का घर मान लें, आज इस रूप में हम आए हुए हैं, और सोचे सब कुछ मैं खा जाऊं, तो बताइए इस मानव योनि रूपी जो घर है, इसमें दोबारा मौका कौन देगा? हम तो अपने घरों में नहीं देते ऐसे व्यक्ति को मौका जो सारा कुछ हजम कर जाए, और हम ये सोचे कि मैं सारा कुछ अकेले खा जाऊं, सब कुछ भ्रष्टाचार करके अपने करोड़ों की जायदाद कमा लूं, किसी को 1 रुपया खर्च ना करूं। तो ये बताइए मनुष्य योनि में भगवान मुझे क्यों आने देगा? हम तो अपने घर में नहीं ऐसे व्यक्ति को आने देते। इसलिए उपनिषद की जो व्यवहारिक कथाएं हैं, सारा संस्कृति निर्माण में लगी हुई है। ईशावास्यमिदं सर्वम, लो जी, पहले तो ईश्वर की सत्ता मानी, और कैसा? सर्वत्र व्यापक, और व्यापक करते करते यूं बता दिया, व्यापक कैसे? क्योंकि मुझे तो अपने चंडीगढ़ के बारे में मालूम है। हमारे चंडीगढ़ में यदि आप कभी आएंगे तो किसी गाड़ी वाले की स्पीड 60 से ज्यादा नहीं मिलेगी, 60 से कम मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या किया, जगह जगह पे सीसीटीवी लगवा दिए, कैमरे लग गए। अब कैमरे लगे हुए हैं, और जब कैमरे लगे हुए हैं, सबको यही डर है कभी हमारा फोटो ना आ जाए। और यदि एक बार ये मान लें, जैसे यहाँ पर कैमरे व्यापक हैं जगह जगह चौराहे पर, बाकी जगह भी होंगे, और ईश्वर का कैमरा तो भाई सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। और एक बात ये मान लें कि ईश्वर है, ये बात जम जाए मन में, है और सर्वव्यापक है, तो अपने आप भ्रष्टाचार से हम दूर हट जाएंगे ना। कोई देख रहा है मुझे? हम तो कैमरों के डर से गलत काम करने डरने लगे, नहीं करते। इसका मतलब हम ईश्वर के बारे में हम जयकारे तो बोलते हैं, पर अंदर मन में उसको मानते नहीं होंगे। यदि मानते, अनुभव करते, तो भाई गलत काम, भ्रष्टाचार अपने आप रुक जाएगा। एक और बात, व्यक्ति दुखी कब होता है? व्यक्ति परेशान तब होता है जब वो अपने भोग्य पदार्थों पर अपना अधिकार मान ले। मैं संस्कृत विभाग का अध्यक्ष हूं, मैं उस कमरे को अपना मान लूं, मैं उस सारे फर्नीचर को अपना मान लूं, जितनी सुविधाएं हैं मैं उसके ऊपर अपना अधिकार मान लूं, तो मेरा दुख बढ़ेगा। और मुझे पता लग जाए कि ना, इन पदार्थों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, केवल मुझे प्रयोग करने का अवसर मिला है, और 60 वर्ष तक मिला है, या 65 वर्ष तक, जितनी भी जिसकी रिटायरमेंट जहां पर जैसी हो, कि मुझे 65 ईयर्स तक इनको प्रयोग करने का अधिकार है। तो क्या होगा जब 65वां वर्ष चलेगा और जब 1 आध महीना रह जाएगा, तो मैं अपने आप बड़ी खुशी के साथ सारे सामान को बटोरना शुरू कर दूंगा कि नहीं भाई, अभी मुझे छोड़ना है। और मैं ये मान बैठा कि ये मेरे टाइम में काम हुआ था, मेरे समय में ऐसा हुआ था, मैंने एसी लगवाया था, मैंने ये फर्नीचर लाया था, मेरा अधिकार है। और मेरे बाद कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा, और मैं जब उस कमरे में जाऊंगा, मैं अपनी परेशानियां पालूंगा कि अरे ये तो मैं था, इतना कर दिया था, आज ये इस पर बैठा है। इसलिए बढ़िया जीवन जीने की कला
जो ईशोपनिषद बता रहा है वो ये बता रहा है कि मान के चलो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ इस जगती में चराचर जगत जो भी कुछ है ईश्वर से व्याप्त है। और जब ईश्वर से व्याप्त है तो थोड़ा सा भी स्पीड तेज कर ली तो चालान कटेगा। कई बार हमारे साथी लोग बड़ी तेज निकला करते हैं रोड से, और मैं कई बार मन मन में हंसा करता हूं कि यह तेज निकला है, या तो आगे चालान कटवाए मिलेगा, या एक्सीडेंट करवाएगा, या फिर अगली लाल बत्ती पर चौराहे पर खड़ा मिलेगा। और आमतौर पे ही देखा मैंने। इसीलिए ईश्वर को जब सर्वव्यापक मान लेंगे तो ओवर स्पीड भी खत्म, सब कुछ ठीक हो जाए, गति में एक संतुलन आ जाएगा। तो सारा वैदिक दर्शन, सारा वैदिक फिलॉसफी मनुष्य को संतुलित करने का उपदेश देता है। विद्याम च की बात यदि हम करें, कई बार वहां भी लोग शंका करते हैं, लेकिन कुछ उपदेश को कुछ आचार्यों ने बड़े बढ़िया ढंग से समझाया इस बात को कि दोनों में बैलेंस कैसे हो। जो आधुनिक हमारे जो एजुकेशन के लोग हैं, जिन्होंने एजुकेशन में एमए वगैरह किया होगा, जानते होंगे, वो एक बात पर बड़ा जोर देते हैं, क्या ज्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण है, और यदि ज्यादा महत्वपूर्ण तो ज्यादा मार्क्स लाना महत्वपूर्ण हो गया ना। वो कहते हैं पढ़ाई का पर्पज क्या है। घुमा फिरा के सारे लोग ये कहते हैं जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस आना, वो असल में हमारी पढ़ाई का पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। दो शब्द है ना, शिक्षा और विद्या। आपने विचार किया ही होगा कभी कि स्कूल को विद्यालय बोलते हैं, कॉलेज को महाविद्यालय बोलते हैं, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोलते हैं, आखिर स्कूल को शिक्षालय क्यों नहीं बोलते? कॉलेज को महाशिक्षालय बोल देना चाहिए, या विश्व शिक्षालय क्यों नहीं बोलते? यदि इसकी व्याख्या समझनी है तो फिर आपको वेद के पास में आना पड़ेगा, क्योंकि वेद कहता है विद्या अमृतम अश्नुते। शिक्षा को मार्ग रास्ता दिखा देता, सोपान है शिक्षा। लेकिन दुखों से मुक्ति तो कहां मिलेगी? शांति तो विद्या से मिलेगी। और ये जरूरी नहीं विद्यावान कोई ज्यादा शब्द रटने से होता हो। कितने हमारे संत पुरुष ऐसे हैं जो आज की भाषा में कहें तो उस तरह से उनके पास कोई डिग्रियां थोड़ी थी, लेकिन विद्यावान थे। या यूं कहिए, आपके और हमारे कितने पूर्वज ऐसे हुए हैं जो शायद हमसे ज्यादा विद्यावान थे। गांव के अंदर जब सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम होता था, कोई मेहमान आ गया तो आप जानते हैं कोई मेहमान भूखा नहीं जा सकता था गांव से। और अब तो जब सारी सुविधाएं हैं, कई बार हमें चिंता हो जाती है, होगी बड़े लेट टाइम में मेहमान आ गया। और अब तो कल्चर ऐसी हो गई, मेहमान भी सोचता है लेट हो गए हैं, अब तो खाना खा के ही जाएंगे दूसरे घर में। एक मैं हिंदी की लघु कथा पढ़ रहा था, शॉर्ट स्टोरी, कि गांव के अंदर कोई बच्चा बड़ा होकर के बड़ा ऑफिसर बन गया, और जब साल भर के बाद आया तो गाड़ी के अंदर प्यारा सा पपी था, उसके पास डॉगी बच्चा था। गांव के कुत्ते देख के बड़े हैरान हो गए, क्या रे इसकी तो मौज है भाई, जो शहर में रहता है उसकी तो मजे होते हैं। प्लान किया हम भी शहर जाएंगे। जितने भी कुत्ते थे 5-4 ने हिम्मत की होगी, वो शहर चले गए और 2 दिन में वापिस आ गए। जो जो नहीं गए थे उन्होंने पूछा भाई कैसा है शहर, वापिस क्यों आ गए? उन्होंने जवाब दिया भाई शहर मत चले जाना। क्यों? कहता यहाँ तो भाई गांवों के अंदर
जिस घर में जाते हैं ना, उसके घर में रोटी ना भी हो, वो जो खा रहा हो ना, उसमें से एक टुकड़ा हमें डाल देता है, हमारी भूख मिट जाती है। और वैसे एक रोटी एक्स्ट्रा ही बनाते हैं लोग, क्योंकि रोजाना डॉगी आ रहा है, उसके लिए अलग एक रोटी बनाते हैं। पर वहां तो अजीब कल्चर है। कहता पहली बात तो वहां किसी के घर में एक्स्ट्रा रोटी नहीं बनती, और जो रोटी का आटा बच भी जाए तो फ्रिज में रख देते हैं। हम तो भूखे मर गए। प्रश्न ये है, क्या वो अनपढ़ सा व्यक्ति दिखाई देने वाला, वो विद्यावान अधिक, या वो विद्यावान अधिक जिसके पास बहुत सारी डिग्री हैं और इंसानियत के लिए या प्राणियों के लिए कुछ भी नहीं करता? प्राणियों के करने के लिए इसलिए हमारे यहाँ तो भूत यज्ञ की कल्पना की, बलि वैश्वदेव याग उसी को कहा गया। तो इस तरह से विद्या के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो जितना उदार होगा उतना सुख उसके पास आएगा, वो राष्ट्र उतना समृद्ध बनता है। तो ये हमें विचार करना चाहिए इन बातों पर। इसलिए ये जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, ये कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है कि केवल भारत पे लागू होंगी ना, जो अपना ले उसके लिए बढ़िया, उसी के काम आएंगी ये। इस तरह से आप देखेंगे। और जो मैं मंत्र बोल रहा था, विद्याम च अविद्याम च, आचार्यों ने कहा इसका अर्थ ठीक कैसे करें, कि ठीक इस अर्थ का तब होगा, ये देखो इस मंत्र का देवता कौन है, और इस मंत्र का देवता है आत्मा। इसका मतलब है आत्मा का विषय आत्मा है, आत्मा की चर्चा है, और आत्मा के पास प्रमुख रूप से दो सामर्थ्य हैं, दो अधिकार है उसके पास। एक अधिकार है ज्ञान प्राप्त करने का, दूसरा अधिकार है कर्म करने का। ज्ञान और कर्म। अब आइएगा, क्योंकि मनुष्य है, जन्म होते ही सभी प्राणियों का वैसे तो यही हाल है, या तो इंसान के पास ज्यादा ज्ञान की संभावनाएं है। ज्ञान पशुओं को भी होता है, डॉगी को भी होता है, सूंघ के जान जाता है यहाँ क्या है क्या नहीं। हर पक्षी जानता है, उसके आप कुछ डाल दीजिएगा, उसको क्या खाना है क्या नहीं। और मनुष्य के पास भी तो ज्यादा ही ज्ञान का अधिकार। तो यह तो ज्ञान का अधिकार है, और दूसरा कर्म करने का अधिकार। अब विद्याम च अविद्याम च, एक अधिकार तो हो गया विद्या का अधिकार, विद्या का सामर्थ्य, ज्ञान प्राप्ति का सामर्थ्य। और जो विद्या के अतिरिक्त है वो क्या, उसको कहा है अविद्या। अविद्या का अर्थ है मिथ्या ज्ञान मत लेना। विद्या का अर्थ हो गया ज्ञान, और अविद्या का क्या अर्थ हो गया, जो ज्ञान नहीं है, क्योंकि देवता इसका आत्मा, विशेष का आत्मा है, और आत्मा के पास दो सामर्थ्य हैं। तो इसलिए अविद्या का अर्थ आचार्यों ने यहां पर कर्म किया। अब इस मंत्र का अर्थ करेंगे, फिर भी मैं उसी बात पर आऊंगा जो मैं कह रहा था कि संस्कार, संस्कृत समाज वो होता है जहां बैलेंस होता है, और यहां भी उसी बैलेंस की बात की। विद्याम च विद्याम च यस्तद वेद उभयम स है, जो विद्या और अविद्या को, अर्थात ज्ञान और कर्म को, दोनों को साथ साथ आचरण करता है, साथ साथ समझता है, तब अविद्या के द्वारा मृत्यु को तर जाएगा, और विद्या अमृत अश्नुते, और विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करेगा। यदि एक का आधा, एक पर चले, खाली एक पर हम चलते रहे, एक पर, जैसे इससे पहले के मंत्रों में कहा गया था, क्या था वो, अंधंतमे प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते। मान लो कोई कहे मेरे को ज्ञान से लेना देना, खाली कर्म ही करता रहे, इस विचार ही ना करे कि कर्म में ठीक है कि गलत है, इससे दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा, केवल कर्म ही कर्म करता रहे, तो अंधंतमे प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, वो अंधकार में जाएंगे, उनकी कोई प्रशस्ति नहीं होती। और ततो भूय युतेत में, तो अगर ज्ञानी बन जाए, ज्ञानी तो बन जाए, पर उसका भी कोई फायदा नहीं, वो उससे भी ज्यादा अंधकार में जाते हैं। जानबूझ के जो अपराध जिनसे हो जाते हैं ना, वो तो ज्यादा अंधकार सजा मिलती है उनको। इसीलिए आगे मंत्र में जाके कहा कि विद्या का फल अलग, अविद्या का अलग,
इनका यथा फल है, लेकिन पूर्ण फल कब मिलेगा? यस्तत वेद उभयम सह, जब इन दोनों चीजों को हम बराबर जानेंगे। और समाज के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रभक्ति चाहिए, क्योंकि कोई समाज भले ही हम कितना बड़ा विश्व देश हो, पर सीमाएं निर्धारण तो करनी पड़ती है। जैसा मैंने कहा, आचार्यों ने एक परिवार की संकल्पना की, फिर एक राजधर्म की संकल्पना की, और राजधर्म में यहां तक बताया कि राजा के गुण क्या होंगे। बाद में स्मृति साहित्य में बड़े विस्तार के साथ इस पर चर्चा हुई, कितनी सभाएं होंगी, कर संग्रह कैसे होगा, ये सारी बड़ी विस्तार के साथ, क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि समानता की बात करें तो मंत्र वो सबको याद है, ये ते अज्येष्ठा से अकनिष्ठा से उद्भिदो अच्छा जिगातन है, बिल्कुल समानता। जो हमारे यहाँ, जैसे मैंने एक बार बीच में चर्चा की थी ना शुरू में, कि लांछन ये लगाया गया कि वेदों में ने जातिवाद को फैला दिया। एक श्लोक मैं आपके सामने रखता हूं, वो श्लोक क्या है? शायद मनुस्मृति का श्लोक है। हाँ, मनुस्मृति का श्लोक ये है, एक ही पंक्ति बोल देता हूं। ब्रह्म हत्या महत पापम, ये पहला चरण। ब्रह्म की हत्या करना बड़ा पाप है। और कुछ व्याख्याकारों ने, जानते इसका क्या अर्थ क्या किया? ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और जब ये अर्थ कर दिया तो फिर प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई कि ब्राह्मण की हत्या करना पाप है, तो जो दूसरी कास्ट है वो, उनकी हत्या करना छोटा पाप कैसे? ये तो जातिवाद फैला दिया आप लोगों ने, हमें लोग ऐसा बोलते हैं। फिर किसी कारीगर की हत्या करना कम पाप कैसे? किसी किसान की हत्या कम पाप कैसे? ये क्या बात हुई कि ब्रह्म हत्या महत पापम? लेकिन हम भ्रांति इसलिए हो जाते हैं कि बड़ा पाप इसलिए कहा कि यहां ब्रह्म का अर्थ हमने ब्राह्मण कर दिया, जबकि यहां ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान की हत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी राष्ट्र के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर कोई ऐसा प्रिंसिपल आ जाए, किसी विश्वविद्यालय में ऐसा कुलपति आ जाए, किसी प्रांत में ऐसा शिक्षा मंत्री आ जाए जिसके आने पर सारी एजुकेशन तहस नहस हो जाए, तो देश के लिए सबसे बड़ा आघात वो है। अर्थ तो ये था, पर हमने ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण समझ के, ब्राह्मण का अर्थ जाति समझ करके, जो आजकल चल रही है वो मान करके अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो जो संस्कृति की बात थी वहां विकृति पैदा हो गई। वर्णों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। हमारे यहाँ एक पीएचडी हुआ और उसने एक सर्वे किया, दयानंद पीठ में ही था वो, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। आचार्यों का ये मानना है कि जैसे गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ की उम्र में आगे पीछे हो सकता है, वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में जाना नहीं है। वानप्रस्थ एक मनोभूमि है, संन्यास एक मनोभूमि है। जरूरी नहीं कि किसी ने खास तरह के वस्त्र डालने हो तो बढ़िया सन्यासी हो, जरूरी नहीं कि खास तरह के वस्त्रधारी कोई अविद्वान हो, ऐसा नहीं होता। तो यदि ऐसा मान लें कि जिसके संतान की संतान पैदा हो चुकी है, अर्थात पौत्र या दौहित्र, जिसकी इतनी उम्र हो चुकी है और जो अपने दायित्वों से निवृत्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति अब पर्सनल कमाई सारी बंद कर दें, केवल इस पर्पज से करें, जो कमाई करेंगे समाज के लिए करेंगे, केवल लोक कल्याण में जुट जाएं, तो देश में बहुत सारी बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारी उम्र जो काबू करे रखते हैं, वो भी एक कारण उन्होंने बताया था बेरोजगारी का। एक और मुझे लगता है समय होने वाला है,
एक और हमारे यहाँ चर्चा होती रहती है, जो पश्चिम की और भारत का जो मतभेद है वो ये, एक राइट्स के ऊपर बड़ी चर्चा होने लगी, अधिकार, मानवाधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार। असल में संस्कृति का अंश अधिकार बाद में है, इससे पहले कर्तव्य है, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार को हमने आमने सामने खड़ा कर दिया। मूल्य जो माना जाए, मानवीय मूल्य, वो कर्तव्य को मानना चाहिए, उसके बाद अधिकार आएगा। जब से अधिकार का राग छेड़ा है, हम कर्तव्यों को एक तरफ समेट दिया। और मैं फिर आपको बड़ा व्यवहारिक उदाहरण दूं तो आज भी आपको कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे कि किसी के भाई की मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों को भी चाचा या जो मामा जो भी रिश्तेदार हैं वो पूरा पालन पोषण कर रहे हैं, और कोई उनको यूं कहे कि भाई ये आपका अधिकार थोड़ी है, इसकी माँ जीवित है, इसका दूसरा भाई है, वो आप ही सारा क्यों संभाल रहे हैं। तो चाचा यूं कहेगा, ना भाई, भाई की मृत्यु हो गई, अब ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। इसलिए जहां कर्तव्य की संस्कृति होती है वहां मानवता की संस्कृति होती है। इसलिए आप गीता को देख लें या उपनिषद को देख लें, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विषेत शतम समा। और मुझे तो मन तो इतना अच्छा लगता है कि कर्म करते रहो। हालांकि कर्म की व्याख्या अलग अलग तरह की है। कर्म करते रहो, कर्म का दुष्कर्म तो नहीं हो सकता, कर्म करते रहो, तब लंबा उम्र की जीने की कल्पना करो भाई, खूब लंबे जियो, लेकिन कर्म करते हुए जियो। और बच्चों को यूं कहा कि माता पिता की सेवा शुश्रूषा करो। इसको यदि मैं अपनी भाषा में कहूं तो यूं समझ लो, पेरेंट्स को तो ये उपदेश है कि अपने बच्चों से सेवा मत कराओ, कर्म करो। बच्चों को ये उपदेश है कि माँ बाप को कब बहुत हो गया, इनको भाई मेहनत मत करने दो, अब तुम उनकी सेवा शुश्रूषा करो। जिस परिवार में, जिस समाज में ये कंपटीशन होगा, वहां झगड़े नहीं होंगे। समाज विकृत तब होता है जब हमें आशाएं बंध जाती हैं कि वो मेरा ये ध्यान नहीं करता, उसको ये ध्यान करना चाहिए, उसको ये ध्यान करना चाहिए। बच्चे कहते हैं इनका बिगड़ा क्या है, अभी तक तो अच्छे चल फिर रहे हैं, ये क्यों नहीं मेहनत करते, ऐसा क्यों नहीं करते। ये उल्टा कंपटीशन जब हो जाता है, जब विकृति पैदा होती है, और जो मैंने बताया, जिसको वेद ने कहा कुर्वन्नेवे कर्माणि, जब ये होगा तो संस्कृति पैदा होती है। और मैं तो यूं भी कहा करता हूं, हमारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको सेवा की ज्यादा जरूरत होती भी नहीं, कहीं कहीं हो सकती है, ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक और शब्द मुझे इससे सबसे अच्छा लगता है, वह शुश्रूषा। शुश्रूषा शब्द का जो लिटिल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वह है सुनने की इच्छा। परिवार के जितने बड़े लोग हैं उनको ज्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे यदि उनकी शुश्रूषा करें, बस 10 मिनट बैठ करके उनको सुने। मैं इस बात को मानता हूं कि एक खास उम्र में शायद ये आदत भी हो जाती है कि बार बार अपने अनुभवों को बुजुर्ग लोग सुनाया करते हैं, हम यूं किया करते थे, यूं किया करते थे, और हो सकता सुनने वाले को थोड़ा सा बोरियत भी हो। पर शास्त्र तो ये कहते हैं कि ना, बावजूद उसके शुश्रूषा, उनको सुनने की इच्छा करो, उनको ये लगे बच्चे तुम्हारी बात सुन रहे हैं। और ये सारे हम लोग एक दूसरे को सुनने लग जाएं तो कितनी प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व हो जाएंगी, ये पार्श्विकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अनंत उपदेश भरे पड़े हैं, कहाँ की चर्चा करें, क्योंकि जब व्याख्यान आरंभ होता है तो दिशाएं भी बदलती रहती हैं। निराशा की बात करें, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं, इसलिए करते हैं कि उम्मीद 99% की थी, मेरे 97 क्यों आ गए। पर वेद का उपदेश देखें तो आप देखेंगे उम्मीदों से भरा आशावान कैसे जीवन हो, क्योंकि ज्यादा मार्क्स से खुशी नहीं मिलती,
प्रसन्नता का जो कारण है वो तो विद्या है, बैलेंस है। इसलिए कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। विपत्तियों का बारे में कि डिप्रेशन में मत जाओ, विपत्तियां आएंगी, ये मान के चलो, पहले दिन से मान के चलो। और मंत्र में आपके सामने रखता हूं, नमोस्तुते निर्ऋते तिग्म तेजो, दुखों का सामना करो, कि बार बार संकटों का, घोर विपत्तियों का। और इसलिए गीता में तो यूं कहा, दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते। मुनि वो है जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में बहुत आस्था नहीं रखता, अच्छा लगेगा सबको, और राग भय क्रोध पर जिसका थोड़ा सा काबू हो जाता है कि रूटीन की चीजें हैं, तब देखिएगा व्यक्ति योगी बन जाएगा, जिसको स्थित धी कहा, स्थित प्रज्ञ कहा। तो बहुत सारे मंत्र इस प्रकार के हैं। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। उपदेश या वेदों की जो प्रार्थनाएं हैं वो इतनी व्यापक हैं कि वो उसको आप ये नहीं कह सकते ये भारत पर लागू होंगी। वो केवल मानवता के लिए है, और जब मानवता के लिए होगी, जो चीज मानवता के लिए होती है, हम तो उसी को संस्कृति मानते हैं। जो किसी वर्ग विशेष के लिए होती है वो संस्कृति में खामी ज्यादा है, और वेद इस लिहाज से सबसे प्रथम श्रेणी में खड़ा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। यद्यपि शुरू में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कहां पर थी मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में अंत भला सो भला। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रोफेसर शशि प्रभा जी का। उन्होंने मुझे आपसे चर्चा करने का अवसर प्रदान किया और आप लोगों से कुछ संवाद हुआ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अलंकार जी। धन्यवाद मैम जी। आज आपको आरंभ में थोड़ा कठिनाई का अनुभव करना पड़ा, उसके लिए मुझे खेद है। तकनीकी उसमें पद्धति में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। जी जी जी। तो आज जो चर्चा हुई इस पर अभी हमारे पास 5-7 मिनट हैं। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी नमस्ते प्रोफेसर साहब, मैं नमस्ते योगेंद्र वाधवा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, प्रचार प्रसार के साधन भी उपलब्ध हैं, तो भी अधिकांश अर्थों के अनर्थ ही हो रहे हैं और विकृति ज्यादा फैल रही है। और हम इसके बारे में चर्चा तो कई फोरम्स पे करते हैं, मगर इसमें कोई कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी, कॉन्क्रीट प्लानिंग, कोई ऐसी प्रयास ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कहीं हो रहा है। जी जी Who will bell the cat? तो ये कैसे होगा? मैंने इसमें एक छोटा सा, जैसे आपने आर्य अनार्य की बात की, एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो अब वर्षों से हम सुन रहे हैं कि ये विकृति फैल रही है, और आज जब इतना सब कुछ उपलब्ध है तो भी वो और अधिक फैल रही है। सोशल मीडिया के समय में तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा कुप्रचार हो रहा है। तो इसे कैसे रोका जाए? बस क्या करें जी, असल में विकृति की मार्केट है और मार्केट का जमाना है। और तो क्या, क्योंकि इसका सही बात तो है कि इसका रास्ता कुछ हमें भी समझ में आ नहीं रहा। आप मार्केट बनाने के लिए जैसे बाजार में जाते हैं और लिख देते हैं ना कि 60% छूट, या कई बार हमारे पास फोन आते हैं तो लोग फंस ही जाते हैं कि आपके ऊपर ये हमारा फ्री, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शास्त्रों के बारे में ये प्रवृत्ति जो थी, स्वार्थ की प्रवृत्ति, ये ज्यादा रही। लोगों ने बस थोड़ी मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने की सोची होगी शायद, और तो क्या बताएं जी।
हम तो खुद इस आपके दर्द के साथ शामिल हैं, पीड़ा हमारी भी वही है। अब जैसे मैं उत्तर रामचरित पढ़ा रहा था, तो उत्तर रामचरित में एक पहले टीवी पर एक कभी देखा था मैंने कोई शो, कोई डिस्कशन चल रही थी, तो वहां भी ये प्रसंग आया। अब उत्तर रामचरित में घटना जो आई कवि ने लिखी वो ये है कि वशिष्ठ मुनि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और उनके लिए पकवान बन रहे हैं, और पकवान में एक छोटी गाय की बछिया का मांस पकाया जा रहा है। अब लोगों ने कहा ये प्रमाण है, तो बच्चे मेरे से भी पूछते हैं कि ये आपके ग्रंथों में तो लिखा है। तो मैं उनका समाधान यो करता हूं कि ये नाटक ना वाल्मीकि ने लिखा, ना वशिष्ठ ने लिखा, ये जो लेखक थे ना ये खाते होंगे, उनके लिए स्वाभाविक था। कल्पना करें मैं यहाँ कोई नाटक लिख रहा हूं, मेरे पास जब मेहमान आएगा पंजाब में, मैं तो मक्के की रोटी और सरसों का साग दूंगा उसको, क्योंकि मैं खाता हूं। लेकिन वो लेखक यदि दूसरे प्रदेश का होगा तो दूसरा प्रदेश वाला उसी पात्र को, पात्र वही है उसका भी, वो उसको चावल खिलाएगा, कहीं उसको रोटी खिलाएगा। तो असल में ये समझने की बात है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो हर चीज प्रमाण नहीं होती। कुछ सुझाव होते हैं, कुछ उस समय की घटनाएं होती हैं, उस समय के रीति रिवाज होते हैं, पर इतनी गंभीरता से सुने कौन? ये तो आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया हुआ है, चाहे 20-25 ही लोग हैं, पर एक सार्थक चर्चा तो आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये पीड़ा तो सबकी है जी। मुझे लगता है कि हमें शास्त्रों के यथार्थ रूप को लाने के लिए आपने जो शब्द मार्केटिंग यूज किया, उसके लिए हमें एग्रेसिव मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। हम बस धीमे हम धीमे स्वर में अपने ही घर में चर्चा करते रहते हैं, हाँ, और इन सोने की ईंटों को हम बाहर नहीं निकाल पाए। जी We जी। have not been able to encash these golden bricks. और तो निकाला तो लोगों वो ने, जब तक एग्रेसिव मार्केटिंग, जी जी, और उसको निकाला तो लोगों ने सोने को पीतल समझा, क्या करें? लोगों ने पीतल को सोना करके बेच दिया। तो ये बिल्कुल। समस्या तो है, क्या करें? दूसरा, आपने एक युधिष्ठिर और नकुल का रेफरेंस दिया था, इसका मंत्र संख्या नंबर कुछ मिल सकती नहीं है? नहीं, ये जो श्लोक है ना, ऐसा प्रसिद्ध है एक श्लोक, मंत्र नहीं है, ये श्लोक है अच्छा, जी। श्लोक है, ऐसे लोक में श्लोक प्रसिद्ध है, है अच्छा, ये, अच्छा। उक्तियों में प्रसिद्ध है ये। ठीक है। नमस्ते, मैं राजेश। आचार्य जी, जैसे अभी गाय के मांस का आपने बताया कि ऐसा लिखा है, ऐसे शब्दों को क्या हम इन पुस्तकों से रिमूव नहीं कर सकते? नहीं, देखिए रिमूव तो हमें करने का अधिकार नहीं ना, जो ग्रंथकार की चीज है तो ग्रंथकार की है। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है जिन लोगों ने ऐसा अर्थ कर दिया, क्योंकि वेद में गाय का अर्थ गाय भी है, गौ का अर्थ, वेद में गौ का अर्थ पृथ्वी भी है। ये तो विद्वान व्यक्ति को विचार करना पड़ेगा ना, कहां पर गौ का क्या अर्थ है। तो गलती यहां से हो जाती है जी। इस तरह से तो भ्रांतियां फैलेंगी ना समाज में। बहुत भ्रांतियां फैली हैं जी, बड़ी भ्रांतियां फैली। आपको मैं कभी जरूर टिप्पणी में संदर्भ दूंगा। और क्या बताएं, एक जगह तो सर्प याग का जिक्र हुआ, सर्प याग गृह सूत्रों में। और सर्प याग में क्या विधान किया हुआ है कि सांप की आंख में पहले अंजन डाला जाएगा। अभी बताइए, संभव है? लेकिन फिर पता लगा सर्प का अर्थ और क्या क्या होते हैं। जब उस डिक्शनरी में जाएंगे, वैदिक डिक्शनरी में, वो तो तब पता लगेगा। लोग यदि सर्प का अकेला सांप कर दे, स्नेक कर देंगे, तब अर्थ का अनर्थ होता है। पुंसवन, पुंसवन का अर्थ क्या किया? दयानंद सरस्वती ने एक बड़ा सुंदर अर्थ किया। वो कहते माता पिता के संतान जब निश्चित हो गया कि गर्भ में संतान स्थिर हो गई है, तो पुंस अवन, पुंस कहते पौरुष, उसका अवन कहते रक्षा।
उसके बाद वो बिल्कुल अपने पौरुष की रक्षा करें, अपने आचार व्यवहार को नियमित करें। उसका नाम पुंसवन था, लेकिन हमने पुंस का अर्थ पुत्र करके कर दिया, मेल फीमेल अर्थ कर दिया। जैसे मैंने बताया था ना, वेदम अधीत्य स्नायात। अब लोगों ने उनके गीत गाने शुरू किए, वेद पढ़कर नहाओ, जबकि अर्थ ये था कि बिना वेद पढ़े व्यक्ति स्नातक कैसे बनेगा। तो ऐसी आचार्य जी, ये वेद अच्छा, में मेरा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन। विवाह पद्धति में शुद्धि का भी कुछ प्रकरण है क्या? कैसी शुद्धि? शुद्धि के कुछ मंत्र मैंने देखे हैं विवाह हाँ, पद्धति में। जी जी, हाँ तो बस ठीक है आप तो वो शुद्धि किस लिए? नहीं, वो तो चलो विषय अलग हो जाएगा। शुद्धि तो देखिए, आप जब पूजा पाठ पर बैठते हैं, संध्या उपासना पर बैठते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको ये सलाह नहीं देगा कि भाई आप जूते अंदर लेके चले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि इसको जरा साबुन से धोना पड़ेगा। आपके पैर मैले हो चलेगा, जूते को यदि आपने कितनी बार साबुन से धोया, आप जूता लेके नहीं जाते, क्योंकि कुछ प्रभाव, हमारा व्यवहार ऐसा होता है जिसका प्रभाव हमारे मन चेतना पर पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है। तो जब हम शूज बाहर निकाल के जाते हैं, एक भीतरी भावना पैदा होती है, वो होती है शुद्धि की भावना। और यज्ञ जो कर रहे हैं, अग्निहोत्र करें, चाहे उपनयन करें, चाहे विवाह यज्ञ करें, गृहस्थ आश्रम का यज्ञ करें, उसमें हम इस मनोभावना से कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि उसमें एक तो ये मान के चलते हैं, हम विवाह क्यों कर रहे हैं? विवाह कर रहे हैं राष्ट्र की समृद्धि के लिए। राष्ट्र की समृद्धि क्या, क्योंकि कुछ प्रसंग बीच में छूट जाते हैं बोलते बोलते। यदि आज के समाज को देखें, जैसे मैंने कहा था कि मुकुट का कारण क्या, क्यों हम ये मान के चलते हैं वर्ण ने जो मुकुट लगाया है आज से वो विष्णु हो गया है, हम उसको विष्णु का अवतार मानते हैं। और विष्णु के अवतार में ये जो विष्णु का विवाह है, तो अपने आप ये धारणा अपने आप आ गई। जब हमारे सामने विष्णु बैठ गए तो वहां दुर्व्यसन कैसे होंगे, फिर शराब कैसे चलेगी? यदि हमारे पुरोहित इन बातों को समझाने लग जाएं कि देखो भाई, शराब तुम अपने घर में पी लो, तुम्हें पीना है तो, लेकिन इस यज्ञ भूमि के अंदर तो भगवान विष्णु आ चुके हैं। हमने शुद्धता को प्रसारित करने के तरीके ढूंढे, पर करें क्या? शायद हमारे पुरोहितों को भी इन बातों का उस तरह से गंभीरता से नहीं सोचते होंगे। तो कुल मिला के तो जो भी अग्निहोत्र होगा उसमें संपूर्ण पवित्रता की तो बात हम माननी पड़ती है ना। बिल्कुल जी। तो वहां शुद्धि का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, शुद्धि आंदोलन वाला। शुद्धि का अर्थ सामान्य है, शुद्धता, पवित्रता, हाइजीन। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य वीरेंद्र जी। आपका जो स्टाइल है, शैली है, बहुत ही रोचक है, और बिंदु जो आपने उठाए पहले व्याख्यान में भी और आज भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किंतु उनको आप आधुनिक संदर्भों से जोड़कर जिस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, मुझे लगता है इनमें से कुछ बिंदुओं पर आपको अवश्य ही, जैसा आपने स्वयं कहा कि मार्केटिंग करनी है, तो आप इनको लिखकर और प्रभावी ढंग से प्रचारित करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि आज हमें भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और मार्केट है नहीं हमारी, मार्केट में जो डिमांड है वो तो विकृति की है, संस्कृति की डिमांड भी हमें बनानी है, और वही प्रयास हम इन वेद कक्षाओं के माध्यम से कर रहे हैं। कम से कम जागृति तो पैदा हो रही है, लोगों को पता तो चल रहा है कि यहाँ क्या है। अब अगर भवभूति ऐसा लिख रहे हैं तो ये उनके काल का, उनके समाज का और उनके वैयक्तिक विश्वास का प्रश्न है, हम उसे हटा नहीं सकते, जैसा अभी एक किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, लेकिन हम उसका उत्तर प्रत्युत्तर, उसका खंडन वो हम कर सकते हैं। किसी ने अपने ग्रंथ में जो लिखा है उसे परिवर्तित करने का हमें अधिकार नहीं है,
लेकिन उसके कथन का निराकरण करने का अधिकार हमारे पास है, और उसके लिए हम प्रमाण दें, युक्तियां दें और उस बात को स्पष्ट करें। इसी प्रकार भारतीय दर्शन का विकास हुआ है। किंतु वेद के विषय में, क्योंकि उसके साथ धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न जुड़ गया और उसमें परवर्ती ग्रंथों ने और विदेशी अनुवादकों ने कुछ ऐसे प्रसंग जोड़ दिए कि हम उसके प्रति सजग भी नहीं है। तो आप ये सजगता पैदा कर रहे हैं। आपसे ही मेरा अनुरोध है कि इन विषयों को, जिनको आप व्याख्यान, और मुझे लगता है काफी कुछ आपने लिखा भी होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा तो कृपया उसको लिखें, प्रकाशित करें और प्रचारित भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति साधुवाद और शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं सभी प्रतिभागियों के प्रति भी धन्यवाद देती हूँ। अब 4 या 5 कक्षाएं बची हैं, कृपया इनमें नियमित रूप से आइए और लाभ उठाइए। वीरेंद्र जी फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, शायद 5 फरवरी को अब जुड़ेंगे, और उसमें फिर आप औरों को भी लेकर आइए। तो शांति पाठ के साथ वीरेंद्र जी सभा हम संपन्न करते हैं। जी धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते जी, अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। साधु।